हम सभी सत्य से घिरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता। ये एक फूल की खुशबू की तरह है, जो उसके भीतर हमेशा होती है, लेकिन जब तक हवा उसे ना फैला दे, तब तक कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। आज उसी शाश्वत सत्य की सुगंध को फैलाने वाले एक संत है, परम पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। आज पूज्य महाराज जी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए हैं। उनके वचनों के माध्यम से आज के युवाओं को वास्तविक ज्ञान और जीवन के उद्देश्य का पता चल रहा है और वे भक्ति तथा अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने की ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी है अनिरुद्ध कुमार पांडे की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में जन्मे एक बालक की, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में संसार के मोह को त्याग दिया। ये कहानी है नैष्ठिक वैराग्य से सहचरी भाव के परम प्रेम तक पहुंचने की। अगले कुछ समय में हम पूज्य महाराज जी के जीवन के हर मोड़ को जानेंगे, जो हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। पूज्य महाराज जी का जन्म एक पवित्र, धर्मनिष्ठ और शांतिपूर्ण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके दादाजी एक सन्यासी थे। माता श्रीमती रमा देवी जी गृहिणी थी, जिनकी धार्मिक आस्था प्रबल थी, और पिता श्री शंभू पांडे जी स्वयं बहुत धार्मिक थे, जिन्होंने बाद में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। घर में अक्सर संतों और महापुरुषों को आमंत्रित किया जाता था। माता पिता संतों का आदर करते थे, उन्हें भोजन कराते थे और उनका सत्संग ध्यान पूर्वक सुनते थे। इस धार्मिक वातावरण में उनकी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी तीव्र हो गई। बचपन से ही वह संतों की सेवा करते, चालीसा पढ़ते और भगवान के नाम के प्रति समर्पित रहते। वह प्रेम से श्री राम, जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का गायन करते थे। 5वीं कक्षा में ही उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। शास्त्रों के अध्ययन और पिछले जन्मों के संस्कारों से उन्हें छोटी उम्र में ही जीवन के अर्थ पर प्रश्न आने लगे। सबकी मृत्यु होगी, मेरे माता पिता भी मेरा साथ छोड़ देंगे, कौन मुझसे प्रेम करेगा, कौन मेरा रक्षक होगा? इन प्रश्नों ने उन्हें बेचैन कर दिया। भौतिक शिक्षा और सांसारिक सुखों में उनकी रुचि कम होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये शाश्वत सुख नहीं दे सकते। जब वे 9वीं कक्षा में पहुंचे, तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजने का निर्णय किया। 13 वर्ष की आयु में परमानंद की परम अवस्था को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वह प्रातः 3 बजे अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में महावाक्य स्वीकार करने पर उनका नाम श्री स्वामी आनंद आश्रम जी महाराज रखा गया और उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। उन्होंने भौतिक चीजों से पूर्णतः दूर रहकर कठोर नियमों का पालन किया। इस अवधि में उन्होंने केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी उन्होंने केवल उन चीजों को स्वीकार किया जो उन्हें बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुई। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधक के रूप में बिताया। गंगा जी शीघ्र ही उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वह मौसम, भूख या कपड़ों की परवाह किए बिना वाराणसी के घाटों पर ही रहे। वह कठोर सर्दियों के दौरान भी 3 बार गंगा स्नान करने की अपनी दिनचर्या का पालन करते रहे। वह हर पल ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे रहते और कई दिनों तक उपवास करते। कुछ वर्षों बाद काशी के गंगा तट पर उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त हुए। पूज्य महाराज जी भगवान शिव के आशीर्वाद से आध्यात्मिक पथ पर एक उच्च लक्ष्य की ओर बढ़े। एक दिन काशी के तुलसी घाट के किनारे ध्यान करते समय महाराज जी अचानक वृंदावन की भव्यता की ओर आकर्षित हुए। उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन? तब एक संत ने उन्हें अगले ही दिन रासलीला देखने के लिए कहा। कई बार मना करने के बावजूद आखिरकार महाराज जी ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। वृंदावन के स्वामी श्री राम शर्मा जी की मंडली ने इस रासलीला कार्यक्रम का निर्देशन किया था। श्री राधा कृष्ण की रासलीला देखने के बाद महाराज जी इतने मोहित हो गए कि उनके लिए इनके बिना रहना मुश्किल हो गया। वह सुबह ही चैतन्य महाप्रभु और शाम को श्री श्यामा श्याम की लीलाओं को देखा करते थे। 1 महीना उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1 महीना बाद उन्होंने मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ी और वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचने पर उनकी शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बाके बिहारी जी के दर्शन शामिल थे।
किसी ने उन्हें बताया कि बांके बिहारी जी के मंदिर के अलावा उन्हें श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर भी जाना चाहिए। तब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गए महाराज जी घंटों राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे। एक सुबह परिक्रमा करते समय वे एक सखी द्वारा गाए गए एक पद की ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गए। श्री प्रिया वंदन छवि चंद मनु प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। जब उन्होंने पद का अर्थ पूछा तो सखी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, बाबा, इस पद को समझने के लिए आपको पहले राधा वल्लभ बनना होगा, अन्यथा आप इस सन्यासी वेश में इस प्रेम रस भरे पद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इस जिज्ञासा ने उन्हें तुरंत राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। श्री राधा रानी की कृपा से पूज्य महाराज जी ने अपने वर्तमान सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री हित गौरांग शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, के दर्शन किए। बड़े महाराज जी सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और पूज्य संतों में से एक थे। महाराज जी ने उनसे निज मंत्र एवं नित्य विहार रस की दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 10 वर्षों तक अपने सदगुरुदेव की सेवा की और उन्हें सौंपी गई सभी सेवाओं को पूरी निष्ठा से पूरा किया। सदगुरुदेव एवं श्री वृंदावन धाम के आशीर्वाद से वे शीघ्र ही सहचरी भाव में पूर्णतः लीन हो गए तथा श्री राधा रानी के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई। महाराज जी ब्रजवासियों का बहुत आदर करते हैं। उनका मानना है कि जब तक कोई परोपकारी ब्रजवासियों की मधुकरी भिक्षा अन्न नहीं खाता, तब तक उसे भगवत प्रेम का ज्ञान नहीं हो सकता। पूज्य महाराज जी के अनुसार भगवत प्राप्ति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति आश्रयपूर्ण और बिना किसी शर्त के समर्पित रहता है और उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, तो वह निस्संदेह इस अज्ञान के सागर को पार हो जाता है। वे कहते हैं कि साधक का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। गुरु को देखना भगवान को देखने जैसा है। गुरु साधक और भगवान के बीच की कड़ी है। पूज्य महाराज जी का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे देशवासी पाप कर्म, जुआ, मांसाहार, नशा, हिंसा, अवैध यौन संबंध आदि त्याग दे, क्योंकि ये क्रियाएं दुख, अशांति और भय का कारण बनती है। वह युवाओं को भगवत समर्पित और सुखपूर्वक जीवन जीने, अपने कर्तव्य का पालन करने और मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन करते हैं। उनका दृष्टिकोण है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग समान रूप से इनके इनके पात्र हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। महाराज जी के मार्गदर्शन का सार सरल है। पाप कर्मों में लिप्त ना होना, भगवान की शरण में जाना और निरंतर भगवान का नाम जप करना। वृंदावन की पावन भूमि में निवास करते हुए, श्री श्यामा श्याम की उपासना करते हुए और सहचरी भाव के प्रतीक बने हुए पूज्य महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम और भक्ति का मार्ग ही जीवन की परम कुंजी है। उनके जीव उनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस शाश्वत संबंध में है जिसे हम प्रेम और नाम जप के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी की यह अलौकिक यात्रा हर उस आत्मा के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन के परम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त करना चाहती है।